कैसे हैं आप सब। हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में कॉन्सेप्ट ऑफ कोन और उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस को हम लोगों ने प्रैक्टिस करी थी। आज की वीडियो में हम लोग कोन से ही रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे और रोटेशन ऑफ कोन, और इसी वीडियो में हम लोग फ्रेस्टम को भी कवर करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। अब देखिए, यानी कि रोटेशन ऑफ कोन का मतलब क्या हुआ, एक आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास ए बी सी है, ए बी एंड सी, कुछ इस तरीके से, जिसकी ये साइड क्या है ए और ये साइड क्या है बी, ओके, और ये सी। देखिए अब इस तरीके से ए बी सी। अब क्या करेंगे हम लोग, इसके रोटेशन ऑफ सिलेंडर के रोटेशन ऑफ कोन के तीन केसेस बनेंगे। पहला केस हम लोग डिस्कस करेंगे, कौन सा, विद रिस्पेक्ट टू, जब हम लोग परपेंडिकुलर, देखो परपेंडिकुलर के रिस्पेक्ट में जब हम लोग इसको ऐसे रोटेट कराएंगे, इस तरीके से जब रोटेट कराएंगे तो हमारा जो है एक शंकु बनेगा। आप इमेजिन करेंगे तो शंकु एक बनता हुआ आपको दिखाई देगा, ओके। तो उसमें क्या होगा, इसकी रेडियस जो है, देखिए जब आप इसको इसके रिस्पेक्ट में रोटेट कराएंगे तो जिसके रिस्पेक्ट में रोटेट कराएंगे, यानी कि परपेंडिकुलर को आप पकड़ के रोटेट करा रहे हैं तो परपेंडिकुलर तो फिक्स होगा। दैट मींस परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगी, और रेडियस क्या होगा, ए जो है, जो यहाँ पर ए है वही क्या होगी रेडियस, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए। बात समझ आई, ये इजी कॉन्सेप्ट होता है इसका, बहुत आसानी से हम लोग समझ लेंगे कि इसको जो है रोटेट करा देंगे तो आर यहाँ पर ए हो जाएगा। सेम उसी तरीके से सेम अगर अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बेस के रिस्पेक्ट में रोटेट करा देंगे, इसको अगर बेस के रिस्पेक्ट में रोटेट करा देंगे, इसको ऐसे अगर हम लोग रोटेट कराएंगे तो यहाँ पर बी है आपका, यहाँ पर ये ए है। तो अब इसको अगर रोटेट कराएंगे तो कुछ शंकु हमारा इस तरीके का बनेगा, कुछ इस तरीके का कोण हमारा बनेगा, यस। तो यहाँ पर क्या होगा, अब इसके रिस्पेक्ट में रोटेट कराए तो ए क्या होगा, ये तो यही हो जाएगा, बट रेडियस क्या होगी, रेडियस आर इज इक्वल टू क्या होगा, रेडियस क्या हो जाएगी बी, रेडियस क्या हो जाएगी बी। तो इस तरीके से जो है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो ये सारी क्या हो जाएगी बी होगी। तो बात आपको समझ आ रही होगी कि रोटेशन ऑफ कोन में हम लोग ये दो केस मुख्यतः देखते हैं। केस थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी तक के हम लोगों ने बेस के रिस्पेक्ट में रोटेट कराया, परपेंडिकुलर के रिस्पेक्ट में रोटेट कराया इस तरीके से। अब क्या करेंगे, अब हाइपोटेनियस के रिस्पेक्ट में रोटेट कराएंगे, मतलब कि कर्ण के परिता, जब हम शंकु को घुमाएंगे कर्ण के रिस्पेक्ट में, तब क्या होगा, एक शंकु बनेगा, दो शंकु बनेंगे, किस तरीके से आइए देखते हैं, ठीक। अब देखिए जैसे कि ये आपका जो है, ये आपका 90 डिग्री एंगल है, यस, ये ए साइड है, ये बी साइड है, यस। अब जब हम इसको रोटेट कराएंगे विद रिस्पेक्ट टू इसके हाइपोटेनियस के, तो क्या होगा, इसको जो है ऐसे यहाँ पे इस तरीके से अगर रोटेट कराएंगे तो क्या बनेगा, एक शंकु ऊपर बन जाएगा छोटा सा, और एक शंकु नीचे बन जाएगा, ओके। तो इस तरीके से अब देखिए, अब जो ये साइड है ये तो आपकी बी यही रहेगी, यस। अब जो ये ए साइड है ये ए ही रहेगी आपकी, ओके। अब क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर ये 90 डिग्री एंगल यहाँ पर भी बनेगा, और ये तो 90 डिग्री एंगल है ही, ये 90 डिग्री यहाँ पर भी होगा, बिकॉज ऑफ यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे इसको, तब ये 90 डिग्री इधर बनेगा, ठीक। तो अब इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसकी ऊंचाई h1 और इसकी ऊंचाई h2, इस बड़े वाले कोन की जो नीचे है जो है लोअर कोन, इसकी हाइट क्या हो जाएगी h2, इसकी हाइट h1, ओके। तो अब क्या करेंगे, अब हमें चाहिए ये रेडियस को फाइंड करना है हमें। तो रेडियस को फाइंड करने के लिए हमने आपको डायरेक्ट बता रखा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में जब भी हम लोग जो है ये ड्रा करते हैं, तो अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसके लिए क्या होगा, ए बी अपान सी, आर इज इक्वल टू ए बी अपान सी। हालांकि कहाँ से आया, तो आप ये भी देख सकते हैं, ये एरिया, दो एरिया को इक्वल कर देंगे तो ये आपका निकल आएगा, ओके। अब देखिए r इज इक्वल टू यहाँ का जो r है वो क्या होगा, ए बी अपान सी, यानी कि c का मतलब ये हुआ, ये पूरी की पूरी यहाँ से यहाँ तक ये पूरी साइड क्या है, c है।
तो बहुत अच्छे से देखेंगे। जब हम लोग इसको इस तरीके से रोटेट कराएंगे तो जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो साइड है वही तो रेडियस होगी। जो ये साइड आप देख पा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक की, यही तो रेडियस बनेगी। ओके, तो हम लोग r को इस तरीके से फाइंड कर लेंगे। ओके, तो अब क्या करेंगे, अब हम लोगों को वैल्यूम निकालना है। पहली चीज वैल्यूम निकालना है। तो वैल्यूम निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, वैल्यूम निकालने के लिए v इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो पाई r की वैल्यू हमारी कितनी है, r की वैल्यू क्या है, इसके लिए r एक ही है, तो r स्क्वायर इंटू h की जगह h1 प्लस 1/3 r स्क्वायर इंटू h2। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है, 1/3 पाई कॉमन ले लेते हैं और r स्क्वायर भी कॉमन मिल जाएगा, यहाँ h1 प्लस h2, h1 प्लस h2। तो यहाँ से एक डायरेक्ट कॉन्सेप्ट हम लोगों को निकल के आ रहा है, r स्क्वायर और h1 प्लस h2 ही तो एग्जैक्ट क्या है, c के इक्वल है। h1 प्लस h2 जो वैल्यू है आपकी, देखिए h1 प्लस h2 जो है वो किसके इक्वल है, c के इक्वल है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, c। ओके, तो अगर हमसे कोई वैल्यूम पूछेगा, इन दोनों सिलेंडर के दोनों कोण के वैल्यूम पूछेगा, तो हम लोग यहाँ से ये फार्मूला दे सकते हैं। अदरवाइज h1 प्लस h2 ये ऑलरेडी है। तो चलिए आइए इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर हैं, इसको कर्ण के रिस्पेक्ट में घुमाया जाता है, तो इस प्रकार बने हुए दो शंकुओं के आयतन और वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होंगे, ये आपसे पूछ रहा है। यानी कि देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है आपका, एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो है रेडियस जो दो जो है साइड गिवन है आपकी, वो 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। ओके, अब कह रहे हैं इसको हाइपोटेनियस के रिस्पेक्ट में इसको जो है रोटेट कराना है। ओके, तो जब हाइपोटेनियस के रिस्पेक्ट में हम रोटेट कराएंगे तो हमारा डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। यस, इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ की साइड तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। यस, हम जानते हैं यहाँ कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है इसकी रेडियस। देखिए इस शंकु की रेडियस हम लोगों को फाइंड हो जाएगी, तो ये क्वेश्चन का जो है कवर्ड सरफेस एरिया इन दोनों शंकुओं के और इनके वैल्यूम को हम लोग बड़ी इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमको ये फाइंड करना है रेडियस r। तो हम लोगों ने अभी ये जाना कि r इज इक्वल टू बेस इंटू परपेंडिकुलर अपान हाइट अपान हाइपोटेनियस। ओके, तो 15 इंटू 20 अपान क्या जाएगा, ये हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस की यहाँ पर जो हाइपोटेनियस है वो कितनी है, देखिए इसको अगर 3 इंटू 5 करें हम लोग, देखिए यहाँ 3 रेशियो है और यहाँ 4 रेशियो है, तब 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ 5 रेशियो हो रहा होगा, तो 5 से मल्टीप्लाई होगा, यानी 3 4 5 का एक ट्रिपलेट है और सभी में 5 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है। यस, तो जब 5 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ 25 हो जाएगा। तो रेडियस हमारी जो फाइंड होगी 5 25 और 5 चौको 20 और 5 3 15, यानी कि r इज इक्वल टू हमारी 12 सेंटीमीटर हमारी टोटल ये हाइट आ जाएगी। जब टोटल हमारी हाइट ये जो है 12 सेंटीमीटर की आ जाएगी, तो हमसे पूछा जा रहा है वैल्यूम होता है 1/3 पाई r स्क्वायर, r की वैल्यू 12 का स्क्वायर इंटू h की टोटल वैल्यू देखिए h1 यहाँ तक और h2 यहाँ से यहाँ तक। देखिए तो ये टोटल h1 प्लस c इज इक्वल टू क्या होता है, c ही तो वो h1 प्लस h2 है। देखिए हम लोगों को अलग अलग हाइट इस क्वेश्चन में फाइंड नहीं करनी है। अगर हम लोग इसमें अलग अलग फाइंड करेंगे तो क्वेश्चन लेंथी होगा, हम लोग बड़ा इजीली डायरेक्ट करेंगे। तो पाई r जो है 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h की वैल्यू हमारी कितनी है 25, तो यहाँ क्या लिखेंगे 25। ओके, तो यहाँ 25 हम लोग लिखेंगे। ये पाई इंटू 25। ओके, अब देखिए 3 चौको 12 और जो है 12 चौको 48, v इज इक्वल टू 48 पाई इंटू 25। अब इसका जब मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200 हासिल कितने हैं 20 और 25 चौको 100, तो यानी कि 1200, तो ये 1200 पाई आ जाएगा। इस तरीके से इसका आंसर हम लोग दे देंगे। ओके, अब देखिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक शंक्वाकार बर्तन की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। इस शंकु में कितने पानी की आवश्यकता होगी, जबकि इसके अंदर रखा हुआ
1 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला पूर्णतः डूब सके। यानी कि इस क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है एक कोन है आपका, उस कोन में पानी भरा हुआ है और उसमें जो है एक स्फीयर को डाल करके 1 सेंटीमीटर स्फीयर इसमें डाला गया है और वो पूरा डूबा हुआ है, तो आखिर हमें वो कितना पानी जो है रिक्वायर्ड होगा जिससे हम पूरे गोले को डुबा सकें। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से हम इसको बताएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन ये है, अब इसमें एक स्फीयर रखा है, गोला रखा हुआ है इस तरीके से, और गोला जो कि पानी में पूरा का पूरा डूबा हुआ है, पानी में पूरा गोला डूबा हुआ है इस तरीके से। ओके, अब देखिए, और गोले की जो रेडियस है, गोले की जो रेडियस है वो कितनी है 1 सेंटीमीटर, गोले की रेडियस 1 सेंटीमीटर है और कह रहा है जो शंकु की त्रिज्यक ऊंचाई है वो 6 सेंटीमीटर की है। यस, और जो त्रिज्या है इसकी वो कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को अगर हम लोग जो है 2D वे में देखें, अगर इस क्वेश्चन को हम लोग 2D वे में देखें, यहाँ 1 सेंटीमीटर है तो क्या होगा, 2D वे का मतलब ये है कि अगर हम इसको ऐसे देखें तो यहाँ ये 6 सेंटीमीटर है, यहाँ भी 6 सेंटीमीटर की भाई लेटरल स्लांट हाइट तो इक्वली होगी, तो यहाँ पर जो ये 3 है और ये 3 टोटल यहाँ भी कितनी है 6। ठीक, हालांकि प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ 6 है तो ये बना इक्विलेटरल ट्रायंगल। यस, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना, तो यहाँ पर ये जो है जो आप देख पा रहे हैं ये 60 डिग्री का एंगल होगा। अगर इसको हम यहाँ ऐसे जो है ड्रा करेंगे तो ये जो है आप जो देख पा रहे हैं सेमी वर्टेक्स एंगल इसको बोलते हैं, सेमी वर्टेक्स एंगल। सेमी वर्टेक्स एंगल ये कितना हो जाएगा भाई 30 डिग्री का। तो अब देखिए, अब इसी को देखेंगे अच्छे से हम लोग। ओके, इस तरीके से मेरा कुछ बना हुआ है। यस, अब देखिए ये 1 सेंटीमीटर है और ये 30 है। अब यहाँ पर हम अगर sin 30 लगाएं, अगर हम यहाँ पर sin 30 लगाएं और ये 90 डिग्री है, sin 30 लगाएं तो क्या होगा sin 30 इज इक्वल टू 1/2, यानी कि यहाँ पर ये साइड कितनी आ जाएगी 2, यहाँ की ये साइड कितनी आ जाएगी 2। अब बहुत अच्छे से समझिएगा, अब यहाँ से यहाँ तक की जो साइड है आपकी, देखिए यहाँ से यहाँ तक की साइड आपकी कितनी है 2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की साइड आपकी 2 सेंटीमीटर है और ऊपर कितनी है 1 और ऊपर ऐड हो जाएगी तो ये टोटल कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर और ऐड होगी तो 3 सेंटीमीटर का ये पूरा का पूरा जो है हमारी हाइट निकल आएगी। यानी कि सब देखिए इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पहले इतने बड़े शंकु की ऊंचाई निकाल लें जो कि हम लोग अब फाइंड कर चुके हैं। तो ये 3 सेंटीमीटर है और ये सेमी वर्टेक्स एंगल 30 डिग्री एंड आप जानते हैं। ओके, देखिए अब यहाँ sin 30, सॉरी अब यहाँ क्या लगाएंगे tan 30। tan 30 क्या कहता है, tan 30 पर ये जो है अगर 3 है तो ये कितना हो जाएगा √3, ये कितना हो जाएगा √3। ओके, अब अगर ये √3 है, अगर ये √3 है तो हम लोगों को इस शंकु की रेडियस को फाइंड कर लिया हम लोगों ने। यानी कि एक्चुअली क्या हुआ, इस छोटे शंकु में से अगर हम लोग इस स्फीयर को सब्ट्रैक्ट करा दें, इस स्फीयर को सब्ट्रैक्ट करा दें, एक्चुअली ये जो आप देख पा रहे हैं ये छोटा शंकु, इसकी बात कर रहे हैं, ये छोटे शंकु में से स्फीयर को सब्ट्रैक्ट करा दें तो यहाँ हमारा क्या बचेगा वाटर, यहाँ क्या बचेगा वाटर। तो उसका वाटर का ही वैल्यू मुझे चाहिए, तो रेडियस अगर हम लोगों को फाइंड हो गई कितनी √3 सेंटीमीटर, रेडियस हम लोगों को √3 सेंटीमीटर फाइंड हो गई। अब वैल्यू मुझे निकालना है किसका, कोण का, तो 1/3 पाई r स्क्वायर मतलब 3 r स्क्वायर इंटू h की वैल्यू जो है, h की जो वैल्यू है वो कितनी है 3, r की वैल्यू 3। ओके, तो ये और इसमें से सब्ट्रैक्ट कराएंगे क्या 4/3 पाई r की वैल्यू कितनी है यहाँ 1 तो 1 का क्यूब। तो देखिए यहाँ पर कितना है 3 में से 4/3 पाई जब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 3 3 9 में से 4 गया तो 5 पाई/3, ये आपका आंसर आएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा बी आंसर होगा। यानी कि इस क्वेश्चन को आप जो है बी आंसर दे सकते हैं। ओके, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे फाइंड करेंगे। ओके, देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग फ्रस्टम को सीखेंगे। फ्रस्टम का मतलब क्या है, फ्रस्टम को हिंदी में कहते हैं छिन्नक, और ये एक तरीके से बाल्टी की तरह दिखता है, बाल्टी की तरीके से होता है, एक कोन का कटा हुआ भाग होता है। जैसे कि कोन आप देख पा रहे हैं, कोन को अगर हम यहां से कट कर दें और ये इतना
रफ करते हैं तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये एक बाल्टी का शेप है, इसी को फ्रस्टम कहते हैं, यही एक छिन्नक है। ओके, तो जो है इसकी जो रेडियस होती है R1, यहाँ इसकी रेडियस जो है ये छोटी होगी और ये रेडियस बड़ी होगी, ये R2 है। ओके, देखिए इसकी हाइट क्या हुई, इसकी हाइट को हम लोगों ने h लेट कर लिया, h ले लिया, और ये स्लांट हाइट L है, ये स्लांट हाइट L है। अब देखिए स्लांट हाइट, इसकी स्लांट हाइट अगर हम लोगों को निकालनी होगी, स्लांट हाइट फाइंड करेंगे तो यहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ओके, तो देखिए परपेंडिकुलर जब ड्रा करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक तो R1 है, देखिए यहाँ से यहाँ तक तो R1 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी R1 ही रेडियस है, और ये पूरी R2 है, तो ये कितनी बचेगी, यहाँ से यहाँ तक ये कितनी बचेगी, ये बचेगी R2 माइनस R1। बात समझ आई, R2 माइनस R1। तो अब इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे कि ये L है और ये R2 माइनस R1 और ये हाइट आपकी h है, तो हम लोगों को जब L फाइंड करना होगा तो L इज इक्वल्स टू अंडर रूट h स्क्वायर प्लस R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग लेटरल हाइट इसकी फाइंड कर लेंगे, एक फ्रस्टम की लेटरल हाइट फाइंड कर लेंगे, और दूसरी चीज ये कि इसमें वैल्यूम, देखिए वैल्यूम अगर आपको फाइंड करना है इसका, तो हम लोग जो है इसकी प्रूविंग हम आपको बता रहे हैं कैसे प्रूव करते हैं इसके फार्मूले को। और इसमें जो है हम लोग सबसे पहले एक बड़ा सा शंकु ले लेंगे और उसमें छोटे वाले शंकु के वैल्यूम को कट कर देंगे, तो जो बचा रहेगा रिमेनिंग पार्ट वही आपका फ्रस्टम है और वही फ्रस्टम का फार्मूला होता है। ओके, इसकी प्रूविंग ना बता करके हम आपको इसका डायरेक्ट फार्मूला बता रहे हैं, 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 इंटू H। तो ये इसका वैल्यूम का फार्मूला है। ओके, ये नोट कर लीजिए आप, कवर्ड सरफेस एरिया। अब देखिए कवर्ड सरफेस एरिया का मतलब क्या है, हम लोग जब शंकु की बात करते थे तो कवर्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, यानी कवर्ड सरफेस एरिया पाई आर एल होता था, एक कोन का कवर्ड सरफेस एरिया पाई आर एल हुआ करता था। तो उसी तरीके से अब पाई R1 प्लस R2 और इंटू L, तो यहाँ से कवर्ड सरफेस एरिया आपका ये हो जाएगा। देखिए अब इस फ्रस्टम में अगर टोटल सरफेस एरिया की अगर हम लोग बात करें तो हम आपको बताएं टोटल सरफेस एरिया हम लोगों ने आपसे पहले भी डिस्कस किया था। तो कभी भी टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हम लोगों को कवर सरफेस एरिया और उसकी जो यहाँ पर ये जो छत है और ये जो फर्श है इसके एरिया को हम लोग ऐड कर देते हैं, तो हमारा टोटल सरफेस एरिया कंप्लीट हो जाता है। टोटल सरफेस एरिया अब इज इक्वल टू, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पाई R1 प्लस R2 इंटू L। ओके, तो ये हमारा कवर्ड सरफेस एरिया हो गया, प्लस अब यहाँ की जो सीट है इसको हमें लगाना है, इसको हमें लगाना है ना, यस। तो ये क्या होगा भाई, ये क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर, यस। तो यहाँ क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर, और ऐसे ही सीट यहाँ लगानी होगी नीचे इस तरीके से। देखिए इस तरीके से जब आप सीट लगाएंगे तो इसका एरिया क्या होगा, पाई R2 स्क्वायर, R2 स्क्वायर, तो पाई R2 स्क्वायर। ओके, तो ये जो है, जो ये फार्मूला आपका बना, ये है टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला। ओके, तो ये टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला इस तरीके से आपका आ जाएगा। ओके, तो ये कुछ ये फार्मूले आप लिख लीजिए, इन्हें याद रखिए, और इनकी प्रूविंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इनकेस अगर आप कहेंगे कमेंट में बॉक्स में तो हम इसकी प्रूविंग आपको बता देंगे। ओके, अब हम लोग इसी पर एक बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, फ्रस्टम से ही रिलेटेड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कह रहा है, एक शंकु के छिन्नक के दो वृत्ताकार आधार की त्रिज्याएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर हैं। यदि छिन्नक की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है तो छिन्नक का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में क्या होगा। ये 2017 का मेंस में आया पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके, देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, एक छिन्नक है मतलब फ्रस्टम। ओके, इसकी जो ऊपर की जो रेडियस है, अपर रेडियस है, वो 4 सेंटीमीटर की है। ओके, जो हाइट है इसकी वो कितनी है, 21 सेंटीमीटर। यस, हाइट कितनी है भाई, 21 सेंटीमीटर, और जो ये बेस की रेडियस है इसकी वो 5 सेंटीमीटर है। अब आपसे बात कर रहे हैं वैल्यूम की, तो वैल्यूम का फार्मूला भाई क्या होता है, 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 इंटू H। ओके, देखिए 1/3 पाई R1 स्क्वायर मतलब 25 प्लस R2 स्क्वायर मतलब 16 प्लस R1 इंटू R2 यानी कि 20 और H इंटू 21। ओके, अब देखिए यहाँ पे 1/3 22/7। ओके, अब देखिए इसको ऐड कर लेंगे तो ये 1 और ये 4 2 6, 2 2 4 1 5 और 1 6। ओके, तो ये इंटू 21, तो यहाँ से ये 7 21 से ये 21 पूरा कट जाएगा। यस,
अब देखिए ये कितना हो जाएगा 122 इंटू 11 करेंगे हम लोग, तो ये कितना आ जाएगा 2 और 2 2 4 और ये 3 और ये 1। तो यहाँ से हम लोगों का जो आंसर आएगा 1342 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 1342 सेंटीमीटर क्यूब ये जो है आपका आंसर हो जाएगा इसका। तो वैल्यू आपसे इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर जो देंगे वो क्या होगा, सी पार्ट। ओके, आपकी स्क्रीन पे बहुत ही शानदार क्वेश्चन, एक शंख की ऊंचाई 45 सेंटीमीटर है, इस शंख को इसके आधार से 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर आधार के समांतर काटा जाता है। यदि इस प्रकार बने छिन्नक का आयतन 43,890 सेंटीमीटर क्यूब हो तो मूल शंकु का आयतन क्या होगा? ऑप्शन आपके गिवन है। ओके, यानी कि देखिए अब क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि एक शंकु है, शंकु की ऊंचाई है 45 सेंटीमीटर। ओके, अब 45 सेंटीमीटर की शंकु की ऊंचाई है और उसमें कहा जा रहा है शंकु की ऊंचाई 45 सेंटीमीटर है और इसमें ये कहा जा रहा है कि जो है आधार से जो कट किया गया है ये जो है 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर है। 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई से काटा जाता है। 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई से काटा जाता है का मतलब ये हुआ कि जो आपका जो छोटा शंकु है वो उसकी हाइट कितनी है, 30 सेंटीमीटर। यस, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, हमेशा हम लोग छिन्नक से कोई मतलब नहीं रखेंगे, फ्रस्टम से आपको कोई वास्ता नहीं होगा। सिर्फ आपको मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है, आपको छोटे शंकु और बड़े शंकु से ही रेशियो बनाना होगा। ओके, तो जो बड़ा शंकु आपका जो कंप्लीट शंकु है, बेलन जो आप शंकु देख पा रहे हैं कौन, ये जो है 45 सेंटीमीटर की ऊंचाई का है। ओके, अब अगर हम इसमें से ये कट कर देंगे तो ये जो फ्रस्टम जो बना हुआ है, ये फ्रस्टम आप देख पा रहे हैं, इसी का वैल्यूम गिवन है। वैल्यूम गिवन है 43,890 सेंटीमीटर क्यूब। आपको ये वैल्यूम गिवन है इसका। यस, तो अब देखिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग हमेशा इसके छोटे शंकु के रेशियो और बड़े शंकु के रेशियो के साथ ही करेंगे। हमने अपनी पिछली वीडियो में ये भी आपको बताया इसका रेशियो कैसे फाइंड करते हैं और किस तरीके से इनके वैल्यू का रेशियो हम लोग फाइंड करेंगे। ओके, तो जिन भी एक्सपेरिमेंट है हमारे उन वीडियो को नहीं वाच किया है, हमने जो है सिलेंडर की पूरी क्लास को कंप्लीट किया है, कोन की क्लास रेगुलर चली रही है और इसी तरीके से हम लोग चलते रहेंगे। ओके, तो देखिए हाइट जो है h, हाइट का जो रेशियो है वो कितना है 30:45। इसको कट करेंगे तो 15 दूनी 30, 15 तिया 45, यानी हाइट का रेशियो जो हुआ वो 2:3 है। हाइट का रेशियो 2:3 है, तो वॉल्यूम का रेशियो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम का रेशियो क्या जो है वॉल्यूम 3 साइड्स पे डिपेंड नहीं करता, 3 साइड्स पे, यानी कि क्यूब कर देंगे 8:27। यस, 8:27। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें इस फ्रस्टम का वैल्यूम मुझे गिवन है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे 27 में से 8 सब्ट्रैक्ट कराएंगे। भाई 27 में से 8 सब्ट्रैक्ट कराने का जो रीजन है वो ये है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे इस शंकु का वैल्यूम गिवन है और हमारी 8 वैल्यूम इसका है और जो है पूरे का वैल्यूम कितना है 27। तो इसको हटा देंगे तो 27 में से 8 चला गया तो कितना बचा 19, यानी कि 19 जो है इस फ्रस्टम का वैल्यूम हुआ। तो 19 यूनिट इज इक्वल टू कितना 43,890। ओके, तो 1 यूनिट का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे यहां से। तो 19 दूनी 38 और जो है 38, तो कितने बचेंगे 8, तो 19 तिहाई 57 और 19 1 19। ओके, तो 2310। ओके, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी। ओके, अब क्या करेंगे, अब हमें चाहिए इस पूरे के पूरे शंकु का वैल्यूम, तो हम इसमें 27 से मल्टीप्लाई करा देंगे, क्योंकि हमें जो है पूरा का पूरा कंप्लीट, ये कंप्लीट जो शंकु है वो टोटल कंप्लीट शंकु कितनी यूनिट का है 27 यूनिट। 27 यूनिट, तो यहां से 27 का मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 27 का जब हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो भाई वैल्यू क्या आ जाएगी। अब देखिए 20, अब ऑप्शन को उठाइए यहाँ से। अब सबसे अच्छा जो है जो तरीका है वो ऑप्शन का है। अब देखिए जो आप देख पा रहे हैं, जो फर्स्ट ऑप्शन है जो है 56,133,
तो इसमें देखिए कहीं यूनिट डिजिट, देखिए यार जब यहाँ आपसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो यूनिट डिजिट इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट डिजिट पे 0 है, तो यानी कि जो आंसर होगा उसके भी यूनिट डिजिट में क्या होगा, 0 होगा। तो कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है सिवाय फोर्थ ऑप्शन के, फोर्थ ऑप्शन में ही यूनिट डिजिट 0 है, तो इसलिए हम लोग क्या आंसर देंगे, फोर्थ ऑप्शन। ओके, अगला बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन कह रहा है एक शंकु जिसकी आधार त्रिज्या 90 सेंटीमीटर और ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है को इसके आधार के समांतर समतल द्वारा 2 बार काटा गया है, जिससे 3 भाग बनते हैं, जिनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:2:3 है, तब बीच वाले भाग का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। यानी कि इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि एक कोन को हम लोगों ने 2 बार कट किया है और उस बीच वाले भाग का टोटल सरफेस एरिया आपको बताना है, और जो है पार्ट जो कट हुए हैं उनका जो रेशियो है 1:2:3 की हाइट पर रेशियो उनके गिवन है। ठीक, तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले इसकी जो है रेडियस आपको पता है 90 सेंटीमीटर। ओके, तो ये आपकी रेडियस कितनी हो गई, 90 सेंटीमीटर। हाइट आपको गिवन है कितनी, 120 सेंटीमीटर, तो ये आपकी हाइट हो गई 120 सेंटीमीटर। ओके, अब जो है जो छोटा शंकु आप देख रहे हैं उसकी हाइट का रेशियो कितना है, 1, और जो ये बीच का जो फ्रस्टम बता रहे हैं इसी की जो हमें टोटल सरफेस एरिया बताना है, इसका जो रेशियो है वो है 2, और ये जो है लास्ट जो है इसका रेशियो है 3। ओके, इसकी हाइट का रेशियो 3 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमें फाइंड करना है इसका टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले क्या करें हम लोग, इस छोटे हमें देखिए शंकु से हमेशा मतलब होता है, शंकु से ही आपको मतलब होगा हमेशा। तो छोटे शंकु की हाइट का रेशियो 1, अब इसको कंपाइल कर लेंगे, बड़ा कर लेंगे, तो ये जो है जो अब ये शंकु देख पा रहे हैं इसकी हाइट का रेशियो क्या हो जाएगा, 3। इसकी हाइट का रेशियो भाई कितना हो जाएगा, 3, और ये जो बड़ा आप देख पा रहे हैं इसकी हाइट का रेशियो क्या हो जाएगा, 6। भाई 1 + 2 मतलब 3 + 3 यानी कि 6, इसकी टोटल हाइट का रेशियो कितना हो जाएगा, 6, और 6 यूनिट इज इक्वल टू किसके इक्वल, 120 के, बिकॉज ऑफ गिवन है आपको। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6 यूनिट इज इक्वल टू 160, यानी 6x की वैल्यू आपको गिवन है 120 के, तो x की वैल्यू यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी फाइंड होगी, यहाँ से 20 आपको पता चला। यस, अब यानी कि यहां से हम लोगों को इस शंकु की हाइट का जो रेशियो है, हाइट का रेशियो वो क्या है, 1:3:6। तो इसकी रेडियस का भी रेशियो क्या होगा, 1:3:6, और इसकी स्लैंट हाइट का भी रेशियो 1:3:6 ही होगा, बिकॉज ऑफ ये कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में देख लिया था। और जिन भी एस्पिरेंट ने अगर हमारी वो पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसे वॉच करें, और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो उसे लाइक करें। तो ये रेडियस का आपका रेशियो हो गया 1:3:6। तो यानी कि यहां से हमें एक चीज और भाई पता चली, क्या, ये जो है ये 1 रेशियो में है, ये है ये 3 रेशियो में है, और ये जो है ये आपका 6 रेशियो में है। तो फिर से देखिए 6 यूनिट यहाँ पर हमारी जो 6 यूनिट है वो जो है इनके कितने के इक्वल है, 90 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू भाई कितनी हो जाएगी, मेरी जो 6 यूनिट्स हैं वो इनके गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 90 यूनिट के इक्वल है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 15। बोलिए, अब यहां से इंपॉर्टेंट चीज, अब हमें जो फाइंड करना है उसकी बात करेंगे। अब हमें फाइंड करना है इसका टोटल सरफेस एरिया। यस, तो देखिए यहां पर 3 यूनिट, तो 15 × 45 तो रेडियस हो जाएगी आपकी, 15 × 45 तो रेडियस हो जाएगी, और यहां पर और 15 यहाँ हो जाएगा, बिकॉज अब देखिए ये पार्ट लेंगे ना तो 15 सेंटीमीटर तो यहाँ की रेडियस हो जाएगी आपकी, और 15 × 45 रेडियस हो जाएगी यहाँ की। बात समझ आई। और अब बात करेंगे इसकी हाइट की। तो जो हाइट है वो क्या, कितनी यूनिट है, 2 यूनिट है। हाइट कितनी है, 2 यूनिट, तो 20 दूनी 40, तो हाइट इसकी टोटल कितनी हो जाएगी, 40। हाइट इसकी टोटल कितनी हो जाएगी, 40। ओके, अब जो है एक्चुअली हमें टोटल सरफेस एरिया में एलबी फाइंड करना होगा, तो इधर ही हम लोग एलबी फाइंड करते हुए चलते हैं। ओके, तो क्या करेंगे, देखिए ये 40 है, यहां से यहां तक की टोटल 45 है, तो ये 15 होगा, ये 15 होगा, तो ये कितना हो गया, 30। बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, यहां से यहां तक ये 30 और ये आपका 40 दिख रहा है। तो आप ये देखिए
3:4:5 यानी कि 30 40 तो ये 50। बहुत ध्यान समझिएगा, ये ट्रिपलेट है, राइट एंगल ट्रायंगल का ये ट्रिपलेट है, ये 90 डिग्री है। तो 30 40 50 यहां से, यानी कि हम लोगों को एल फाइंड हुई कितनी 50, एल फाइंड हुई 50 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब टोटल सरफेस एरिया का जो फार्मूला होता है, टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, पाई r1 प्लस r2, पाई r1 प्लस r2। एक्चुअली इसको जो है रफ करके तब करते हैं, अब इधर करेंगे हम लोग। देखिए टोटल सरफेस एरिया आपसे कह ही रहा है इस क्वेश्चन में, ओके। तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला जो है क्या होगा, फटाफट, टोटल सरफेस एरिया फ्रस्टम इज इक्वल टू पाई, ओके, r1 प्लस r2 इंटू एल प्लस पाई r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, ठीक है। बिकॉज अब देखिए ये कवर सरफेस एरिया हो गया और ये आपके ऊपर के दो ढक्कन हो गए, मतलब ऊपर और नीचे के ढक्कन, ओके। अब देखिए पाई r1 प्लस r2 यानी कि 15 प्लस 45 मतलब कितना हो गया 60, पाई इंटू कितना हो गया 60, और l की वैल्यू कितनी है भाई 50, स्लांट हाइट इसकी कितनी हम लोगों ने फाइंड करी है 50, प्लस पाई तो पाई है, और r1 स्क्वायर भाई कितना है हमारा 15 का तो 225, और r2 45 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा। साथियों थोड़ी सी टेक्निकली प्रॉब्लम हो गई, तो इसलिए अब आगे का क्वेश्चन हम लोग इसमें देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 45 का स्क्वायर जो है 2025 और ये 225, तो इसको जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2250, ओके। तो देखिए अब 2250 ये और 3000 पाई ये, तो इनको जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5250 पाई, यस 5250 पाई। अब इसमें जब वैल्यू रखेंगे हम लोग पाई की, तो 5250 और 22/7 जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 750, और जब 750 का जब 22 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास कितना आंसर आएगा 16,500, ओके। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग क्या दे देंगे 16,500, ओके। थैंक यू गाइज़। अगर इस वीडियो को आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।